Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम. How are you? I'm alright. आप कैसी हैं? ठीक ठाक हो बिल्कुल। सेट है? हाँ कुछ छींके से आ रही थी, तुमको याद कर रहा है। कोई याद कर रहा हाँ। आप? कौन याद कर रहा है भाई आमना को? सामने आए. बहुत से लोग कर रहे होंगे। सामने आए, सामने आए. Some good, some bad। हाँ। और क्या हाल चाल है? आप बताएं। अल्लाह का शुक्र. कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह. गुजर गए. अब तो कितने हो गए? 5 हो गए मेरे ख्याल में. 5 ही हुए हैं, गुजर तो नहीं गए अभी वैसे। 5 देखें. 5 तक वो वाली फीलिंग होती है कि वो जी यू नो जी। 5 के बाद आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है. हो सारी जाती है हो जाती है. Right. आपका स्लीप साइकिल आपका एस्टैब्लिश हो जाता है. जी एक हफ्ता पूरा ऑलमोस्ट हो जाता है ना जी। चीजों को, रूटीन को. जी तो आप सेट हो जाते हैं. जी। फिर आगे अब जो 25 रोजे हैं वो यूं. ऐसे 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 यूं, ऐसे यूं, भागम भाग यूं, भागम यूं। भाग। इस बार वैसे भी मैंने नोटिस किया कि तेजी से गुजरा है रमजान. छोटे हो गए ना रोजे. मगर अब लंबे होते जाएंगे बिकॉज यू कीप एडिंग अ मिनट राइट। हाँ. इस पर्टिकुलर टाइम पे ऑफ द ईयर इतना ज्यादा नहीं फर्क आता. लाइक आई थिंक आखिरी जो अफ्तार होगी वो पहले रोजे के मुकाबले में 10 मिनट ज्यादा होगी. राइट बट जो सहरी होगी वो आपकी उसमें आधे घंटे का फर्क आ रहा है. राइट। बड़ा अच्छी कैलकुलेशन है आपकी। मैं सो गई नहीं बीच है. बीच में आपकी डिस्क्रिप्शन सुनते क्यों? हुए। ये जो होती है जरूरी क्या? मेंटली मेरा माइंड वॉन्डर्ड। इतनी तो मैंने लंबी बात भी हाँ आई नहीं नो, की. फिर भी वॉन्डर कर गया मतलब था। है कि लिटरली 5 सेकंड्स. आपको पता ना हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा 5 है। सेकंड से भी कम हो गया बहुत ही आपका. कम हो गया है। हाँ क्या फिर जी। करें? और और कोई बताइए मजे हसन, की बात करें कुछ? मजे की बात ये है कि हसन प्यारे हसन 3 ड्रामे तो मैं नहीं देख सकती ये रमजान ये के। ड्रामों से रिलेटेड नहीं, कोई और अच्छा बात कोई करें. और बात। कोई मजे की बात करें फिर ड्रामों पे आते हैं हम. मजे की बात ये है कि मेरे जाने में थोड़े दिन रह गए हैं। किधर? ओ हाँ, कब जा रही हैं आप? मैं 3rd को जा रही हूँ और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और कि मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया, मुझे रात को एक कॉल आई थी. ओके, आई टेल यू ऑफ ओह। कैमरा. मुझे अच्छी बात ये है कि आई एम एक्साइटेड बिकॉज आतिफ इज परफॉर्मिंग इन यूएस नेक्स्ट मंथ अच्छा. एंड इंसिडेंटली आई हैड अ चैट विद हिम दिस मॉर्निंग एंड ही इज परफॉर्मिंग इन वॉशिंगटन ऑन द 13th ऑफ मई। अच्छा. मैंने कहा मैं तो फिर बैक स्टेज एक्सेस मिल ही जाएगा। वेरी गुड. हाँ। आप पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको मिल सकता है. हाँ लेकिन वहाँ आप- पे ऑडियंस फर्क है ना, आपको हाँ. जरा देख के इट विल बी अ गुड स्टोरी हाँ, yeah. टू सी हाउ पीपल टर्न Should be आउट fun. फॉर या Should be fun. हाँ So आप 3 मई को जा रही हैं जी। और आप कहाँ पहले जा रही हैं? वॉशिंगटन डीसी आप जा रही जी। हैं. और फिर उसके बाद कहाँ आप अगर शेयर करना चाहें तो? मैं न्यू जर्सी जाऊंगी कुछ देर के लिए ठीक क्योंकि है. मेरी दोस्त होती है वहाँ पे। बट वो आपकी अभी डेट्स नहीं पता कि किन किन डेट्स में आप जाएंगी? ये एक्चुअली मैं टिकट भी ले चुकी हूँ। अच्छा, हाँ, पूरा जी, आपने पूरा जी, लॉक कर लिया जी, अपना एटिनरी. जी। वेरी गुड. मैं बताऊंगी नहीं कब ठीक है. जाऊंगी। और फिर मैं जाऊंगी न्यूयॉर्क ठीक है. क्योंकि वहाँ भी मेरे कजन्स और एक्चुअली मेरे नीसेस और नेफ्यूज हैं वहाँ पे। ठीक है. फिर वापस वॉशिंगटन, तो फिर आप वापस पाकिस्तान तो 3 शहरों में जा रही हैं आप? ओनली। इतना और हमने 5 साल का वीजा लगा है तो मुझे हर साल जाना है ना। इतना ट्रैवल करके आप जा रही हैं यार. जी, तो मैं- वेस्ट कोस्ट तो जाएं थोड़ा सा. नहीं अभी नॉट नाउ। नॉट नाउ. नहीं तो व्हेन आर यू कमिंग बैक? एंड ऑफ मई 21st मेरे ख्याल है मेरी। ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਚੈਨਲ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ करोगे ਤੁਸੀਂ? ना? मैं इकल्ला ही करांगा. हाँ ठीक है, मैं इकल्ला कर लांगा. जी। ठीक हो गया. और कुछ मेरे लाइक नहीं नहीं हम जूम पे करेंगे ना। हाँ, जूम पे करेंगे. इंटरव्यूज तो खैर फिर आप नहीं कर हाँ, पाएंगी. हाँ, अभी आप आपने बड़ा- कंटेंट वहां से लाना है हमारे लिए. फिर वो आमना जी, कैसे? अमेरिका जा रही हैं आप, आतिफ असलम के कॉन्सर्ट अटेंड कर रही हैं बैक स्टेज जाके. काम नहीं करने जा रही मैं छुट्टी पे नहीं, जा अभी रही आपने कहा कि स्टोरी ऑन रिकॉर्ड है भाई. उन्होंने कहा कि कितनी जबरदस्त स्टोरी हूँ। होगी. आपको पता है मेरे पे आजकल राइटिंग फेज आया हुआ है। अब मैं आजकल कहानियां लिख रही हूँ कहानियां लिख रही हैं आप हम्म। आजकल. ठीक है, ठीक है, ठीक है. या देख रही हूँ या लिख रही हूँ। कहानियां बनाने से बेहतर है कि आप लिख लिया लिखे करें. हाँ एग्जैक्टली। ठीक है. आप क्या कहनी थी आप ड्रामों के बारे में? आप मैं कह रही ये थी कह रही थी हसन के 3 तो रमजान के ड्रामे में नहीं देख पाऊंगी इसलिए कि अब थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप एवरी डे ऑन ऑल 3 ड्रामास। तो आप क्या चाहती हैं कि हम चूज करें तीनों हम में से? हमें नहीं हो सकता है मैं और आप एक ड्रामे ना देखें। हो सकता है आप तीनों देखना चाहेंगे। आज चलें इस पे इस पे डिस्कशन करें. डिस्कशन करते हैं। जब हम आज रमजान ड्रामों का रिव्यू शुरू करेंगे जी तो हम इस पे आज डिसाइड कर लेते हैं कि हम मूविंग फॉरवर्ड हमने क्या करना है। किस तरह करना चाहते हैं रमजान ड्रामों को. क्योंकि जब हमने पिछले हफ्ते अपना रिव्यू किया था उस वक्त सिर्फ एक पहली किस्त आई हुई थी तीनों ड्रामों जी। की.
और अब मैंने चारों किस्तें देख ली हुई हैं। आपने ऑल 3 ड्रामास ऑल 3 ड्रामास की चारों किस्तें जी मैंने मैंने देखी। ऑन एंड ऑफ देखी हैं ठीक है। जी सो 4 किस्तें देखने के बाद ऑब्वियसली आपका ओपिनियन चेंज होता है। जी तो मेरा तीनों ड्रामों को लेके ओपिनियन चेंज हुआ है, ओह तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। ओह और इन 3 ड्रामों के अलावा हमारे पास ऑब्वियसली हमारे जो मामूल के ड्रामे हैं उनमें है बादशाह बेगम, और हमारे पास है दोबारा, जी और हमारे पास है ए मुश्ताक की 2 किस्तें। 2 किस्से हैं तो 3 वो ड्रामे और 3 टोटल 6 ड्रामे। आपने अमानत नहीं देखा अमानत में नहीं, आपने देख अपोलोजाइज विद बजात यू। भी आप नहीं देख पाए बजात भी, मैं इंसान का बच्चा हूँ, मतलब क्या आप छलावे नहीं हैं आप छलावा नहीं हूँ ओह, कि क्या मतलब हाँ। मैं ये भी करूँ, ड्रामे भी देखूं और हाँ। और नहीं हो और सकता। रोजा भी रखूं और इबादत भी करूं जी, तो वो ये सब कुछ भी तो है पॉसिबल ना नहीं है, जी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जी सो मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना मई में जा रही हैं और अभी वो काफी सारे इंटरव्यूज कर रही हैं। एक किया भी, आपने रिवील नहीं करना चाहेंगी आप? काफी सारे कौन से एक किया है एक तो किया है ना, और अभी और करने वाली हैं आप। बताना चाहेंगे आपने किसका इंटरव्यू किया? नहीं जी अभी नहीं बताना चाहेंगे? वो जब रिव्यू नहीं करेंगे तो जी, क्या मतलब? जब रिव्यू करेंगे तो फिर बताएंगे क्या मतलब? अच्छा ठीक है, ओके। सो आज जो हम ड्रामे 6 ड्रामे रिव्यू करेंगे उनमें से किसी एक ड्रामे के एक कास्ट मेंबर का इंटरव्यू आमना ने किया है। सो अब वो कौन सा ड्रामा है और कौन सा कास्ट मेंबर है उसके लिए आपको शायद पूरा रिव्यू देखना पड़े। कहीं जाएगा मत में। और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी हसन खान से शुरू करेंगे बादशाह बेगम। ओह सीधा ड्राइविंग स्ट्रेट इनटू इट और क्या हमारे पास ऑप्शन है? अच्छा जी बादशाह बेगम के बारे में क्या आप? मुझे बहुत अच्छी लगी एपिसोड अच्छा, मुझे अच्छी लगी आई लाइक द वे बादशाह बेगम इज बिल्डिंग आई एम ऑब्वियसली जो छोटे मोटे चीज़ें चलती हैं वो चल रही हैं वो मगर उन पे बाद में आएंगे आई लाइक द वे द कैरेक्टर्स आर बीइंग डेवलप्ड आई लाइक द केमिस्ट्री बिटवीन कैरेक्टर्स और मुझे लग रहा है कि जैसे बादशाह बेगम की जो एक साइकी है ना वो बहुत बोल्ड है सो आई एम एंजॉइंग दैट इट्स अ बिट एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर टेलीविजन to show that kind of boldness. For example, that scene between Bakhtiar and Roshan Ara, I thought was quite bold. मैं देखे रोजा खराब करने वाली गल है। And एडी च गल ना वो ਤੁਹਾਡਾ यार रोज़ा बहुत अगे चला गया सी सीन। हाँ, हाँ। वो खत्म ना होंदा ना ये हाँ। खत्म ना होंदा ते गल ਜਿਹੜਾ- वध गई सी। ਜਿਹੜਾ सेंसर ना होता थे हाँ, गल वध गई सी। अब मैं But it भूल was a गई हूँ, good- वो it was- रुकती है कि चली जाती है वो Episode कहती है, खत्म हो- वो कहती है मैं जाने लगी हूँ, रोकोगे दरवाजा तो- खोलती है और फिर वो कहती है मुझे रोकोगे नहीं। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती और फिर है एपिसोड तो खत्म, फिर रोकता है ना वो ऑब्वियसली एपिसोड खत्म हो गई है, हमें क्या पता। हाँ फिर मतलब द होल सेटिंग लाइक यू नो लाइक अ डार्क रूम, पीछे आई रियली अंधेरा, लाइक्ड इट धुआं निकल रहा था, वेल हाँ एग्जीक्यूटेड, it was very well executed quite steamy as क्वाइट स्टीमी। quite steamy तो जैसे and- वो मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है, मतलब ऑब्वियसली शुरू में भी जब वो अपने बरामदे में जब वो आता है and she comes out और मुंह पे हाथ रखना it's quite अगर ये हम कोई मतलब हॉलीवुड टाइप चीज देख रहे होते तो जी। बहुत कुछ हो चुका होता। आप सोचें हो गया ना अब मतलब ये that's जो the that's assumption. yeah That's the exactly assumption. so it's quite risque and I like that Risky is what came to my mind. Wow, Amna. Wow. Yeah. it is risque right It's yeah quite it is quite risque and I thought that quite तो वो अच्छी बात है कि वो डेयरिंग स्टेप अच्छी ले रहे बात हैं है यार टेलीविजन थोड़ा सा पे। फर्क दे रहे हैं it's risque in more than one way it is risque in the sense that एक मर्द और औरत की जो रिलेशनशिप दिखाई हुई है वो risque है I think that Meet Kaisar's character is very risque very bold यार यासिर ने बहुत अच्छा बहुत निभाया। अच्छी अदाकारी की है यासिर ने बहुत I अच्छा mean, निभाया। if anybody has fit into his role it's him हाँ। what he does is like mind boggling right? देखिए यासिर की परफॉर्मेंस की खूबसूरती इज इन द कामनेस ऑफ कैसर। yes कैसर कुछ भी कर जाता है और कुछ से मुराद मतलब बदतरीन कदम उठा जाता है और बदतरीन एक्ट कर जाता है, जी बट ही स्टिल काम एंड that's the beauty of yeah सो दैट्स एक्चुअली यूजुअली जब आप वायलेंट कैरेक्टर्स देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, हमेशा आप विलन को देखते आ रहे हैं तो वो नहीं एक्चुअली नहीं सिनिस्टर भी होते हैं विलन्स मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वो इफेक्टिव ज्यादा होते हैं और वो प्ले करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता आप है। हैनिबल को देख लें हैनिबल was हैनिबल such a ऑफ कोर्स such यस, a बट monster मुझे लगता है कि but- वो हैनिबल के लिए फिर उनको ऑस्कर भी तो मिला था ना जी एंथनी हॉपकिंस सर एंथनी हॉपकिंस को। जी। तो यही बात है, वो प्ले करना मुश्किल होते हैं। मुश्किल होता है तो यासिर ने बहुत अच्छा निभाया, बहुत मुझे अच्छा उनकी निभाया। परफॉर्मेंस बहुत पसंद है। वो जो पता चलता है कैसर को राज
कि भाई कि ऑब्वियसली उसको नहीं शाहजेब को पता है जी, कि हिजड़ा पैदा हिजड़ा हुआ पैदा है हुआ है। तो अपने बच्चे को मार देता है, बच्चे को मरवा देता है, मेड को भी मरवा मेड देता को है, भी, मेड को तो जिंदा दफना देता है। देता अच्छा है। पिछली किस में जब उसने किसी और के बच्चे को मारा वो बड़े कैजुअली मारा, हाँ जी, तो ऐसा नहीं था कि ही मेड इट नो, टू बी अ बिग डील, दैट्स वर्स एक्चुअली। कैजुअली मारा। और उसके बाद किसी ने पूछा तो कहा कि वो कुत्ते का बच्चा आ गया था सामने। हाँ, which is worse, right? Because it's sinister, it's cold-blooded. हाँ, और अब फिर वन वुड एक्सपेक्ट कि यार कि बच्चे को मार दिया, अब उसने अपने बच्चे को नहीं नहीं, मार आप दिया। उससे कोई ह्यूमैनिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बिल्कुल भी। जब उसकी कोल्ड ब्लडेड। उसकी बीवी मरी थी ना, तो उसका रिएक्शन था उसका कहते कि हाँ जो अल्लाह की मर्जी। तो उस वक्त बंदे को फिर भी होता है यार कि शायद अल्लाह की बीवी, याद की। शायद बीवी के लिए, मतलब शायद बीवी के लिए इसका हाँ। उतना वो नहीं था, बट नाउ इट अपीयर्स कि उसका कोई किसी इंसान में मॉरल interest कॉम्पस है ही नहीं। है ही नहीं वो। है ही नहीं। तो वेल प्लेड भाई तो यार। अगेन अनदर इंट्रीगिंग कैरेक्टर, राइट? हाँ। आप उससे अटैच करते हैं एकदम। मुराद, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, प्लेड वेरी वेल बाय देखे अबुल हसन। अबुल हसन ने प्ले बहुत अच्छा किया है वो किरदार, बट उसमें कोई इंट्रीग की, वो तो पहले दिन से एस्टैब्लिश हाँ हुआ हाँ, है कि वो इंट्रीग नहीं है, मैंने कहा इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जो उसका पूरा गेटअप है ना, उसके बाल, उसकी ज्वेलरी, उसका डिमीनर, उसकी आंखों में जो एक किस्म की विकेड सी शरारत होती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से स्केच किया गया है उसका मेरे character। हिसाब से पता है दैट कैरेक्टर इज फॉलिंग शॉर्ट, बिकॉज अभी You तक feel that? कितनी 5 किस्तें हुई हैं, ये 4 हुई हैं मुझे नहीं पता, 4-5 किस्तें हो गई है, बट जो मुराद का किरदार है वो अपार्ट फ्रॉम उसकी एक ये जो टेंडेंसी है वो एक मॉरली करप्ट जी। इंसान है, अदर देन दैट उसकी जो यूजफुलनेस है एज अ कैरेक्टर वो मुझे खुल के समझ नहीं आई। मैं 3 भाइयों में वो एक भाई है हो ना, सकता है ना, है एक्स्ट्रा व्हील भी तो हो सकता है ना। आई फील इफ अ कैरेक्टर इज फॉलिंग शॉर्ट, अनफॉर्चुनेटली इट्स बख्तियार। I feel that Bakhtiar and not more than the character, the performance is not bringing to the table as much as it should. मुझे ऐसा फील होता है। yeah, because you see Bakhtiar appears to be a buffoon at times, हाँ, and then at times you're supposed to take him as this romantic hero. you're supposed to think that he's really hot and that Yeah. no woman could resist him. Yeah. So वो मैक्स टीमी और मैक Dreamy. बोनी में तो ड्रीमी और स्टीमी तो दोनों ही हॉट थे, लेकिन जो चलें। ड्रीमी और स्टीमी तो दोनों, हाँ। तो बेसिकली मैक्स टीमी और मैक और मिस्टर बीन। मिस्टर बीन के बीच में कहीं फंसा हुआ हाँ, है। तो वो नहीं होना चाहिए था। वो जरा सी उसकी डेफिनेशन जरा बेहतर होनी चाहिए थी। आई फील अब मुझे लाइक पिछले एपिसोड में जब वो तस्वीरें खींचने जाता है तो वो एक अजीब सा हाँ। मतलब लगा ना सीन के, हाँ। यू वोंट एक्सपेक्ट दिस गाय टू बी लाइक यू नो योर नो। suave and like your debonair hero हाँ। sort of a guy. हाँ, Like, you know, he appears quite dim at times. yeah. And then at times you're supposed to take him as like, you know, मतलब you don't feel that he's the man no woman would be able to resist. which for Which Jahara Jahara is not able is to. not able to. So, हाँ। and Bacha Begum And essentially बादशाह now. बेगम, हाँ। So तो बादशाह बेगम क्यों मर मिटी हैं बख्तियार पे, वो इतना अभी दिमाग को नहीं लग रही, Establish नहीं हो रही वो establish बात। हो रही बात, नहीं ठीक है। नहीं। मुझे ये लगा था कि वो पीर जो है वो मुराद को शायद चूज करें तो कोई ट्विस्ट टाइप कोई सिचुएशन आए कि दोनों भाइयों के बीच में उन्होंने आपने तो कहा था कि मुराद को करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया, तो नहीं। मैं डिसअपॉइंट हुआ एक तरह से कि जो पीर साहब में डिसअपॉइंट हुआ, ड्रामे में जी। डिसअपॉइंट नहीं हुआ। जी मेरी पीर साहब से एक्सपेक्टेशन थी कि वो कोई अनोखी कोई चीज करें नहीं, शायद, वो कुछ नहीं तो उन्होंने उन्होंने ऐसा अनोखा किया। नहीं किया, उन्होंने अपने जो लाडले बेटे को चूज कर लिया ओवर द अदर बेटा जो कि शायद मोर डिजर्विंग था क्योंकि वो काफी अरसे से उनकी गद्दी को संभाले हुए जी हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो मुझे अब पीर उस बेटे के लिए क्यों नहीं उनकी एफिनिटी, ये बाद में पता चलेगा ज्यादा। अभी समझ नहीं आ रहा कि व्हाई ही इज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड हिज नहीं, वो तो आ गया समझ। उन्होंने कहा जी कि मेरी तुम बीवी को मेरी नहीं- बीवी को धुतकार के यहाँ से निकाला गया था इसी गद्दी के लिए कि वो डिजर्व नहीं तो करती। पीर साहब को ये बात जचती नहीं है वैसे। तो पीर साहब ने कहा कि मैं अपने ही बच्चों से और अपनी बहन से बदला लूंगा हाँ और मैं अपने नहीं। ही दूसरे हाँ, बेटे ये और बात बेटी नहीं जचती। दूसरी चीज ये कि जब वो अनॉइंट कर रहे होते हैं दोनों को, गद्दी नशीन को भी और बेगम बादशाह बेगम को भी, और जब जहारा का नाम लेते हैं उस वक्त शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी प्लीज्ड। अगर आप उनका एक्सप्रेशन जी, देखें जी। ना तो वो, मगर अगले दिन जाके वो कहती हैं आपने बाबा मेरे साथ ये क्या कर दिया, ये वो रातों रात ऐसा, मतलब हाँ, एंड वो शामिर के लिए खुश थी, अपने लिए भी खुश थी, अपने लिए भी खुश अपने थी। लिए भी खुश थी। हाँ, और अगले दिन वो बिल्कुल फ्लिप करती है और जाके कहती है ये हमारे ड्रामों में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वैसे। हाँ, पता है there ये was- और there भी was ड्रामों a में मैंने नोटिस किया है। कनेक्टिविटी का there was ये no ट्रांजिशन उतनी स्मूथ नहीं क्योंकि ऑब्वियसली शूट अलग अलग होते हैं सीन्स और जी। बाद में और वो edit कंटिन्यू करके करते हैं, but the edit is not good, I feel. या This is a lapse in the edit. She should not have complained the next morning when she was shown to be so happy being anointed.
शीज मतलब आप बैठी होती है बिल्कुल खुश होती है, वो हंस रही होती है, एंड शी इज डिलाइटेड दैट शी इज बीन चोजन, और अगले सुबह वो बाप के पीछे पीछे भाग रही होती है कि आपने क्या कर दिया. यू कुड से दैट मे बी इट्स बिकॉज जो उसकी बहन रोशन आरा सुबह उठती है और कहती है कि तुम फंस जाओगी यहाँ पे, हा हा हा, फिर उसको रियलाइजेशन होती है, बट शी इज नॉट दैट स्टूपिड, शी वुड नो दैट बिफोर रोशन आरा मेंशन्ड इट. सो या ठीक है. नहीं. बादशाह बेगम इंटरेस्टिंग ड्रामा है, देख के मजा आता है, लेकिन जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा कि लैप्सेस इतने सारे हैं कि काइंड ऑफ वो मजे को कभी कभी ओवरशैडो कर जाते हैं. ओवरशैडो कर जाते हैं. बख्तियार आई फील विल नॉट सर्वाइव, वो मरेगा. मेरे तो ख्याल में असली कहानी तो अब शुरू हुई है ना. शुरू हुई है. गुलनार भी नहीं बचेगी. गुलनार पता नहीं बचेगी या नहीं जो बचेगी. नॉट दैट शी गुलनार का शायद गुल ना बचे. गुलनार इज इन द पोस्टर. हाँ, तो शी So हैज then अ she has to be a pivotal she has character. a I think slightly longer role. Yes, exactly. और वो obviously जो मुराद की मुराद जिंदगी के साथ का में जो है. भी होना है. But Ali, shout out to Bakhtiar's yellow sweater in the yellow mustard fields. वो क्यूट थी. और आपको पता है एस्थेटिक चीजें बहुत एकदम इंसान के अंदर दिमाग में रह जाती हैं. A little too aesthetic, हाँ. Too matchy matchy. Too matchy You think matchy. he went पहली दफा वो गया तो उसने नहीं मैच किया. Too like you know. अच्छा like, था. ठीक cute था. हाँ, क्यूट था. But usually you know guys But yeah, don't. स्टोरी दम पकड़ रही है और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. जो लैप्सेस हैं आई विश ना होते. देखें, मुझे एक बारिंग आई थिंक अलीज परफॉर्मेंस, जी. सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. सो अली की भी बुरी नहीं है. इट्स जी. जस्ट दैट कि मुझे नहीं पता ये उनकी परफॉर्मेंस का लैप्स है या किरदार ऐसे लिखा हुआ है कि जी. कहीं कहीं पे वो उसमें जो समझ नहीं आ रहा. वो जो डिस्टिंक्शन है ना वो बहुत वाजे हो जाती है. इतनी शायद नहीं होनी चाहिए थी उसकी दो साइड्स में. जी. या वो एक हीरो टाइप रहता जिस तरह वो दिखाया गया है. जी. तो कभी और कभी हमने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं, कई फिल्मों में देखे हैं ऐसे कैरेक्टर. तो वो यही है, मुझे पता नहीं क्यों बार बार पुरानी एक फिल्म थी अनिल कपूर और टबू की, विरासत. हाँ, वो बार बार वो याद आती है बादशाह बेगम को लेके. ऑल्दो देयर इज नो. विरासत बड़ी अच्छी फिल्म थी. बहुत अच्छी फिल्म उसको थी. बड़े अवार्ड्स मिले थे. बहुत अवार्ड्स मिले. आई थिंक नेशनल अवार्ड मिला था अनिल कपूर को. उसमें जो पूजा बत्रा का कैरेक्टर था, वो जब लेके आता है अपनी गर्लफ्रेंड में, मुझे बख्तियार कुछ सोच के वो याद आता है. अनिल कपूर याद आता नहीं है? नहीं नहीं, पूजा बत्रा याद आती है. आपको अनिल कपूर कैरेक्टर वो था ना कि वो आ रहा होता है वापस, और वो एक बहुत कंजर्वेटिव गांव है, लेकिन वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड लेके आता है जो तस्वीरें भी खींच रही है और ऐसे कपड़े पहन के डांस भी कर रही है. बट एक्चुअली यू नो नाउ दैट यू मेंशनड इट, हाँ. बख्तियार शुड हैव बीन लाइक अनिल कपूर. Yes, that's what I was about Like to the say. long hair He and should have been a little more suave. yeah. होता फोटोग्राफर होता, बट जरा नैट जियो वाला ज्यादा होता और पापराजी टाइप कम होता. हाँ, true. You know. True. So his character जी. is lacking. Point noted. Point noted. Point noted. विरासत कितनी Point अच्छी noted. फिल्म थी वैसे. है? कितनी अच्छी फिल्म थी. विरासत मैं बड़ी दोबारा अच्छी. देखूंगी. कौन सा गाना था उसका? मुझे आके और जा रहा ढोल है. बजने लगा. ढोल बजने लगा. और उसमें बड़ा एक अच्छा जो मुझे जो जहन में सीन जो रह जाता है वो टब्बू और अनिल कपूर का होता है, जिसमें वो गाना गाती है. कोई लौट के आया संग अपने, जी, वो जी, रंग बिल्कुल. कितने लाया जी, है. जी, जी. ओ अनिल कपूर लुक सो गुड मैन. So good. So दूसरे में नहीं सही लग रहा था पार्ट, जब वो बन गया ना लोकल जेल छेल लगा ठीक के. है. जब वो आया ना उधर से लंबे बाल और मूछे हाँ, छूछे. अनिल कपूर मिस्टर Good looking guy. था बिल्कुल. एनीवे जी. ठीक है, वहां से हम कहां से कहां चले गए. हाँ जी. बट बॉटम लाइन ये है कि मैं देखना चाहूंगा आगे बादशाह course, बेगम. absolutely. ऑब्वियसली मुझे एक इंटरेस्ट है. It is one of the most sane dramas. It's definitely more say. I mean, as far as the story is concerned, something new. something new. हम टेलीविजन के ऊपर इतनी बोल्डनेस, इतना Something रिस्की polished. कंटेंट, पॉलिश्ड भी है ऑफ कोर्स, और Polish है, over the top कुछ नहीं है. ओवर द टॉप नहीं है. हाँ हाँ, आई एग्री. हाँ. ओवर द टॉप अगेन बख्तियार कैरिकेचरिश बन जाता है ना कभी बन कभी. जाता है, लेकिन over the top फिर भी नहीं है. OTT नहीं है. एक दुखद सीन में मुझे लगा आपको? पिछले हफ्ते जो हम बात कर ठीक रहे थे, है, वो जो ठीक है. क्या वहाँ पे. बट लेट्स Let's सी अब आगे क्या होता है. आई थिंक असली कहानी अब शुरू अब हुई है. शुरू होगी. I hope that Farhan Said has more scenes and more visibility in the next few You know, episodes. actually, I was thinking about it. हाँ, I was thinking कि Farhan usually क्या Farhan always takes जी. up these roles. He is the center of जी. every drama. जी, बिल्कुल. Case in point, मेरे हमसफर. जी. So we're not seeing enough of Farhan. We're not seeing So enough I of was him. wondering if this would change in the next few जी. episodes. I liked, I mean, of course, जहाँ जहाँ उनके scenes होते हैं आपको याद रहते हैं, जिस तरह वो उठने लगते हैं गद्दी के लिए, लेकिन फिर उनका नाम नहीं लिया जाता. इतना कुछ scene भी तक याद Exactly, but रहेगा. then he walks off in a huff, and then the next morning. I mean, but there's not enough of him. Yeah. अभी समझ आता है क्यों नहीं है, but अब भी होना चाहिए. Because अब आगे से तो होना हाँ, चाहिए हाँ, definitely. हाँ. Moving on, so ऐसे लगता है कि आपने बादशाह बेगम के अलावा और कोई ड्रामा रिव्यू नहीं ऐसे करना. लग रहा है मुझे तो. बातें किए जा रहे हैं. हाँ. आगे चले जी. दोबारा आमना जी. दिल लगाया है
अब ये आप शुरू में स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं और ड्रामे ही हमारे पास क्या है सारे तो हमने बड़े रखे हैं, हमने अच्छा, स्ट्रॉन्ग ड्रामे हैं। जबरदस्त आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड अच्छा आई थॉट इट वाज वेरी वेल पेस्ड आई थॉट दैट आप जहाँ जहाँ जो चाहते थे आपको मिल रहा था इट वाज वेरी ग्रेटिफाइंग कि जो पूरा शानों का एक सिचुएशन थी वो रिजॉल्व नहीं हो सकती थी इस इशू में इस एपिसोड में लेकिन वो खुल गई एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट दे डिडंट ड्रैग इट they could have dragged her return another 2 episodes but they didn't they brought her back I'm so great Shano is the heroine of this episode जब उसको वो शबीर कहता है चले जाओ यहाँ से और तब भी लाइन मारने से नहीं बाज आता तो वो ये चली नहीं जाती शी गोज स्ट्रेट टू द फ्रेंड्स हाउस और फिर वो बता देती है उनको सो आई रियली अप्रिशिएट मुझे बहुत ठंड पड़ी कि ये अल्लाह का शुक्र है ये हो गया ऐसा नहीं है कि ये राज अगली 4 एपिसोड्स के लिए रह जाएगा निकलेगा तो सही so that was good निकलेगा क्या अगले एपिसोड के प्रोमो में निकल गया है तो अगले मैं तो एक्चुअली एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अब अगली की सेकंड लास्ट एपिसोड हो और ये मेरे हिसाब से तो अगली 2 किस्तों में ड्रामा रैप अप हो जाना चाहिए मगर ये कितनी 19वीं किस्त थी क्या 25वीं किस्त थी 24वीं थी आई थिंक 24 एपिसोड नंबर आई थिंक इट वाज 24 हां फिर हो जाएगी 24 था तो आई थिंक अगले 2 हफ्तों में अब दोबारा रैप अप हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से एक फिलर एपिसोड थी बिकॉज ऑब्वियसली जो मीन्स टू एन एंड होता है फिलर एपिसोड तो वो मीन्स टू एन एंड ही था ना कि ये बताना कि शानो ने वापस आना है फिलर एपिसोड की तो कोई वैल्यू नहीं होती आपको ख्याल है इस एपिसोड की कोई वैल्यू नहीं थी नहीं शानो पिछले एपिसोड में गई है उसने वापस तो आना था ना तो वो वापस आई इस एपिसोड में और वो अब यही आता है स्टोरी की बिल्डिंग ये तो हाँ तो फिलर ही थी ना वापस आना था शानो ने बेसिकली एपिसोड का मकसद ये था कि शानो ने वापस आना बट एक जो इंटरेस्टिंग इतना बड़ा राज आपको पता चल गया क्या हो गया असल एक इंटरेस्टिंग जो बात हुई इस एपिसोड में वो ऑब्वियसली मेहरुनिसा जब अफान को सारी बात बताती है बहुत अच्छा किया मेहरुनिसा ने बट मैं सोच रहा था कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे थी जी जब ये माहिर के जान के दुश्मन बने थे माहिर को गोली मारी अफान ने why would she not feel the need to tell अफान then मैं सोच रही थी why wouldn't she tell him before she married माहिर ठीक है चले ठीक है वो तो कर ली लेकिन जब वो उसकी खून का प्यासा हुआ था तब उनको नहीं ख्याल आया कि ये मैं बता दूं ये है आपकी बात तो नहीं समझ आई मुझे तो ये ख्याल आया कि जब वो निकाह करने जा रही थी उस वक्त तो चलो अफान अपने हनीमून पे गया हुआ था बट व्हेन ही स्टार्टेड अपोजिंग और जब उनकी पहली ऑल्टरकेशन होती है अफान की और माहिर की उसी वक्त मेहरू बैठ के समझाती कि डूड दिस इज व्हाट माय लाइफ हैज बीन एंड दिस इज हाउ योर डैड वाज सो डोंट थ्रो दिस इन माय फेस दिस इज द रियलिटी बट आई डोंट थिंक दिस वाज अ फिलर एपिसोड एट ऑल आई थिंक इसमें काफी ये बहुत बड़ी रेवलेशन थी अगेन कुड हैव हैपेंड at any point but हमें जो पता could have happened when two guys were fighting to be in Mehru's life ठीक है but Hidayatullah had a German wife called Ruth. Not only did he had a German wife, but he was quite an ass for flaunting her into Mehru's face all the time. Yeah. That was, I feel, quite a nasty picture that she sketched of Hidayatullah. कि ना सिर्फ बीवी थी वो खत पढ़ के सुनाता था और तस्वीरें दिखाता था and she still has those pictures. So बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है अफान की और मेहरू की तो मुझे अच्छा लगा तो इस केस में मुझे बहुत सी चीजें अच्छी लगी ये अच्छा था ये दिस वाज गुड एंड में माहिर जाता है अपने पेरेंट्स की तरफ और उनको बताने और वो चुपेड़ खाता है और अब्बा कहते हैं मैं आया था वहाँ पे और फिर ऑब्वियसली वो रियलाइज करता है कि अच्छा नहीं मेरी गलती है तो ठीक है अच्छा आई थिंक इट्स मूविंग टुवर्ड्स इट्स कंक्लूजन एंड आई वुड होप कि अगले हफ्ते नहीं तो उससे अगले हफ्ते और आई थिंक माहिर के कन्फेस करता भी है कि मुझे अब प्यार उस वक्त था लेकिन अब मुझे प्यार है उससे कहता है डिड आई हियर दैट हाँ बाबर से बात करते हुए भी उसकी बात होती है एक बार के मुझे लगा कि मुझे याद नहीं आएगी या क्या तो कहता है दौलत तो कहता है नहीं मेहरू की याद आ रही है मुझे और बाप को भी कहता है कि मैं ऑब्वियसली नहीं छोड़ूंगा उसे क्योंकि अब वो रियलाइज कर रहा है ना कि मेरी बीवी ने मेरे बाप के लिए इतना कदम उठाया आई रिमेम्बर जो वो अपोलोजाइज करता है बाप को भी बहुत स्वीट था तो वो कहता है आई एम सॉरी एंड आपने ये सुना और मैं कभी नहीं धोखा दूंगा एंड आई लाइक दैट मैंने अब कहा ना कि ठीक है मे बी इट वाजंट लाइक these things could have happened at any time but there were things that were nice to watch what I said this episode is leading towards the conclusion and my only hope now is that अगले 2 एपिसोड में wrap up हो थोड़ा सा हमें रोमांस दे दें मेहरू और माहिर का थोड़ी सी हमें बॉन्डिंग जो 25 किस्तों में नहीं दिया आपको तो अब क्या मतलब ये भी है वैसे मेहरू और माहिर को अगर आप पीरनपुर भेज दें पीरापुर क्या करें फिर और उनको जहारा और बख्तियार टाइप ऑफ रोमांस दें तो फिर अच्छा फील हो ना खुशी हो आपको
तो खिज़र इदरीस को कहेंगे जरा एक एपिसोड कि और दानिश नवाज से कहेंगे एक दो episode सीक्वेंसेस डायरेक्ट कर दें आके ये जी जरा। जी मूविंग ऑन टू कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं आई एंजॉयड द एपिसोड थॉरली गुड मूविंग ऑन टू ए मुश्त ए खाक मैं ऑन द नहीं आप ऑन द रिकॉर्ड कुछ कहने लगे ऑन द आउटसेट मैं ये कहना चाहता हूँ एट द आउटसेट ऑन द आउटसेट एट द आउटसेट जी एट द आउटसेट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुश्ताक खाक फिरोज खान की वजह से देख रहा हूँ जी मुझे फिरोज़ की अदाकारी पसंद तो मैं बताता आ रहा हूँ मुझे ये जो ट्रांजिशन हुई है ना और जो फिरोज़ ने जिस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दिया अपनी लुक चेंज कर दिया दाढ़ी बढ़ा दी मुझे बहुत अच्छा लगा जी और ये बातें देखें इंपॉर्टेंट होती हैं हम अक्सर हल्का ले जाते हैं एक्टर्स को उनकी ट्रांजिशंस को कैरेक्टर्स की ट्रांजिशंस को वो फिरोज़ में मुझे बड़े अरसे के क्योंकि हम इश्किया भी देख रहे हैं खुदा और मोहब्बत भी देख रहे हैं इवन दो खुदा और मोहब्बत में भी एक विजिबल अपीयरेंस में फर्क आया है बट I don't know what it is. Mustajab is way more impactful than Farhad could ever have been. So I don't know what's the reason. I think it's also the urbanization of the character. You can relate to a character like Mustajab. I don't think that's it. No. But it's just I think Firoz's performance is way more impactful here. आप याद करें ना खुदा मोहब्बत में हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि यार एक बच्चा अपने माँ बाप को घर को छोड़ के वहाँ जाके बन गया दैट्स नॉट समथिंग दैट नॉर्मल पीपल रिलेट या सो आई थिंक राइटिंग का बड़ा इसमें किरदार होता है देखें अब ये लड़का है इसने यार मस्जिद बना दी मदरसा बना दिया अपना माँ के लिए रोया है माँ के लिए रोया है और ये अगर आपके अंदर मोहब्बत मुस्बत और फिरोज ने ये बात मेरे इंटरव्यू में की थी मुझे याद आ गई फिरोज ने कहा कि अगर मोहब्बत आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही कोई मुस्बत तब्दीली नहीं लेके आ रही तो मोहब्बत नहीं है जी तो फरहाद वाली फिर मोहब्बत तो वो नहीं थी आई एम सॉरी आई कीप गोइंग बैक टू इट बिकॉज़ इट्स सो रीसेंट मेरा ख्याल है कि इसका नाम होना चाहिए था खुदा और मोहब्बत हां ये हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था और वो है मुश्ताक है कि इंसान तो एक मुश्ताक ही है बिल्कुल सही खत्म हो गया ऐप तो अगेन आई थिंक फिरोज हैज डन अ वेरी गुड जॉब और मुझे बड़ा मजा आया दोबारा उनके सीन्स देख के और स्पेशली जो मुझे दाढ़ी उन्होंने बढ़ाई है कि लगाई है मुझे नहीं पता कैसे मेरा ख्याल है कि फिरोज एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट करते हैं एंड अपना उसको 100% कमिट करते हैं But we didn't see him, you know, with How many times have you seen him? With a bigger beard. Maybe उन्होंने extensions डाली. पता नहीं कैसे किया, but it looked very natural. It looked good. तो वो जैसे आप देखते हैं ना कि एक reformed मुस्लिम की. मगर मुझे ये बताएं कि आपका मजहब से बहुत गहरा ताल्लुक है. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा भी है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब ये जो इन्होंने मन्नत उठाई थी कि आप इसकी दुआ को ज़िंदगी दे दें अल्लाह मियाँ मैं कभी इसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्या ये रिवोक हो सकती है आमना ये मुझे लगता है बड़ी पर्सनल एक चीज है ये रिवोक कौन करेगा मन्नत भी इंसान ने खुद मानी है जी और वो मन्नत मानी है और इंसान को जब पता चल गया कि अल्लाह ने मेरी वो मन्नत कबूल कर ली है तो वो पैक्ट डायरेक्टली इंसान और अल्लाह के बीच में हो गया राइट इसमें और कोई आर्बिट्रेरी अब आ नहीं गया अब किसी पॉइंट पे अगर इंसान को ये लगता है कि अल्लाह ने कोई इंडिकेशन दी है कि तुम ये मन्नत अब रिवोक कर सकते हो तो वो तभी है कि वो रिवोक हो मेरे ख्याल है इमाम साहब भी शायद कोई रोल प्ले करें इसमें समझाने में ये समझाया जा सकता है और कोई इंडिकेशन साइंस है ना अल्लाह मियाँ के तो हर चीज में साइंस है जी तो अल्लाह मियाँ कोई भी आपको कभी साइन दे के ये बता सकता है कि मन्नत तुम्हारी अब देखिए अगर किसी ने मन्नत मानी कि मैं मुझे फलानी चीज मिल जाए या अल्लाह तो मैं हर पीर को रोज़ा रखूंगी फॉर एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है कोई ऐसी बीमारी हो जाती है आप रोज़ा नहीं रख पाते तो आप क्या करेंगे फिर उसकी कोई ना कोई उसका देयर आर वेज अल्लाह सेंड्स यू साइंस दैट्स व्हाट आई बिलीव इन सो अगर किसी ने कोई मन्नत मांग ली है और फिर वो कर भी रहा है वो और फिर उसको ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा साइन मिले अल्लाह की तरफ से क्योंकि अल्लाह को आपकी सैक्रिफाइस की जरूरत तो नहीं है ना आपने तो अपना साबित करना था डिवोशन और अपनी कमिटमेंट आपने साबित करनी थी वो आपने कर दी वो कर दी क्योंकि 1 साल 9 महीने गुजर चुके हैं हाँ जी बच्चा भी हो गया है रायान दायान कुछ चंगा नाम मतलब बहुत अच्छा नाम है फ्लो भी रायान दायान रायान दायान जी रायान दायान तकी जो है वो अभी तक इंतजार में है तकी इंतजार में है दुआ भी अपने दुआ ने तो कह दिया कि जितना तुम मेरे पीछे थे मैं अब तुम्हारे पीछे हूँ मारी मारी वो फिर रही है I would hope that they need to conclude this now.
नहीं अच्छा हाँ मुझे याद है जो मैंने कहना था, हाँ क्लाइमेक्स तो नहीं था ये, क्योंकि क्लाइमेक्स के बाद 1 साल 9 महीने गुजर गए अब तो नहीं। आपकी वो जो प्रेडिक्शन थी वो तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको एग्जीक्यूट नहीं सही किया। इससे बड़ी चीज क्या होगी? क्लाइमेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट, उससे हाई पॉइंट क्या होगा? क्लाइमेक्स खत्म हो जाता दैट ना, वाज द टर्निंग पॉइंट, हाँ बट इट वाज बट दे नेवर डिडंट मेंट टू, ट्रीट इट लाइक इट। it was never meant to be the climax ना, that's what our argument was also It last was- week they कि अगर wasn't ये treated- climax होता तो ये बहुत अच्छा होता, जी क्लाइमेक्स नहीं हुआ और अब ये जो एक और कहानी आगे चली है मेरे ख्याल में, अब ये आगे और मजीद जाएगी तब तक जब तक मुस्तजाब की मन्नत का कोई हल नहीं निकला था, जी साहब, तो हम देखते रहेंगे जब तक तो तब तक आप लोग देखते रहें। और अब जी। ऐसा इंडिकेशन आ रही है कि शायद तकी और दुआ की शादी भी हो जाए। बड़े अच्छे थे वो इमाम साहब मस्जिद में, उन्होंने ही ऑफर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट आस्क्ड फॉर हाँ टू मुस्तजाब। दुआ। मैंने कहा जिसने बनाया नाम है उसका मुस्तजाब अहमद। और फिर अच्छा वैसे मैंने खवातीन को ना कभी वुजू खाने में इस तरह वुजू करते नहीं देखा मसाजिद में। हाँ, आप वो खवातीन के वजू खाने में गए हैं कभी? वुजू खाना एक ही मस्जिद में जब आप एंटर होते हैं तो हाँ, जो सामने एक वुजू खाना होता है वो मर्दों के लिए उमूमन मखसूस होता है। हाँ तो और क्योंकि ऑब्वियसली जब खवातीन जब वुजू करेंगी तो अपनी स्लीव्स जी रोल करेंगी ऊपर और जी। लाइक यू नो, सो मस्जिद में आई थिंक जो खवातीन आती हुई, जैसे आप जब जाते हैं खाना काबा में जी। आपको पता है वहाँ पे हमारे खवातीन अलग के है सारा। अलग बने हुए हैं सब वुजू खाने। सो वो थोड़ा सा एक था, मैंने कहा दिखाना ज़रूरी इतना कुछ था नहीं कि वो वुजू कर रही है बैठी हुई, क्योंकि नफल तो उसने पढ़े नहीं बहरहाल और वो चली गई, बिल्कुल तो वो एक शॉट जी। ज़रूरी था दिखाना। काफी कुछ जरूरी नहीं था, रैप अप हो जाना चाहिए था काफी देर पहले। हाँ, और क्या हुआ है 2 किस्तों में? वालदा की वफात हो वालदा की गई। वफात होगी मुस्तजाब की, जो कि होनी थी, जी जो अटकी हुई थी उनकी जान कि अच्छी, जब मुस्तजाब में वो एक निकल गई। तब्दीली आ जाए हाँ तो जी, फिर वो जाएं, वो निकल गई तो उनकी वो जान। चली गई अपने वक्त जी, के हिसाब ऐसा ही से। है। और उसके बाद क्या उसके बाद हाँ मुस्तजाब कुरान पाक पढ़ रहा होता है, दुआ आती है, वो उससे कंडोलेंसेस करती है, वो ज्यादा कहता है हमने मैं जा देखा रहा हूँ। ताबीन और दयान की स्टोरी उनकी। बीच में उनकी वी फाइंड द टाइम, बेसिकली टाइम गुजरता है, टाइम लैप्स आ गया टाइम बीच लैप्स में। आ जाता है। और फिर दुआ अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती जो उसको कन्विंस करने आती दुआ है ने कि मास्टर्स कर लिया, पढ़ा रही हैं बच्चों दुआ ने को। मास्टर्स कर जी लिया। वो जो तकी के अब्बू हैं जी वो माशाल्लाह नमाज के बड़े पाबंद हैं। और आपने देखा है कि जब भी उनकी वालदा कहती हैं कि मैं अब कुछ खाना बना लेती हूँ, मैं चाय बना, वो कहते अच्छा मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, अच्छा। वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं माशाल्लाह। इस दफा लेकिन ताबीन ने कॉफी बनाई, नॉट चाय। नहीं वो जब दुआ बैठी होती है ला के साइड में रखती है, क्या रखती है वो, वो कहती है मैं कॉफी कुछ लाई हूँ। कॉफी लेने जा रही होती है वो। नहीं लेने तो गई है लेकिन उसका लाई चाय है। आप देख लें ताबीन का सीन शुरू होगा ना ड्रामे में तो वो हाथ में कप पकड़ के एंटर हो रही होगी, ओहो। और वो ऐसे ही एंटर हुई, दुआ बैठी हुई थी बिस्तर पे, वो आती है और वो कप मग ला के रखती है उसके साइड टेबल पे। हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है। यूं तो होगा। ये तो पर बहरहाल फिरोज ने बहुत अच्छी अदाकारी बिल्कुल, की है, बिल्कुल। और सना की अदाकारी भी अच्छी आई थिंक, लेकिन जो किरदार लिखा गया उसमें उनको इतना कोई इम्प्रूव मार्जिन अभी नहीं मिल रहा नहीं, इस वक्त उनको थोड़ा परफॉर्म सा कर। स्टैटिक है ना, उसकी कोई एब एंड फ्लो है ही नहीं किरदार का, वो एक उस पे चल रहा है, ऑल्दो होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब देखिए ना, मैं देख रहा था, याद कर रहा था कि शुरू के सीन्स में जिस तरह से फ्लैम्बॉयंट दिखाया था बॉबी को, जी जिस तरह उसका हुलिया जी, था और जी। जिस तरह की अकड़ थी, बिल्कुल, एरोगेंस थी, बिल्कुल। बदतमीजी थी, वायलेंट स्ट्रीक थी, और बदतमीजियां उसने खुल के रज के की हैं, मारा है यार उसे कितने लोगों को, बहुत उसने अजीब अजीब। अब उतने ही वो देखें ठंडा ठंडा पानी, हाँ। बिल्कुल क्यूकम्बर की तरह। जी मैं तो खैर क्यूकम्बर नहीं इतना खाता शौक से, बट जी। कहते हैं कि ठंडा होता है खीरा, नहीं, खीरा जबरदस्त होता है, जबरदस्त होता है, जी। तो खीरे की तरह वो पानी की तरह, पानी की तरह, ऐसे ठंडा पानी तो flow गर्म होता भी है। होता है, नहीं लेकिन ठंडे गीजर पानी की लगाओ तरह, तो ठंडे पानी की ठंडे तरह। पानी, बर्फीले ठंडे पानी की तरह, हाँ, जो ऊपर से आ रहा होता है Cool and नॉर्थ calm हो में, गया जब है। आप जाते हैं ऊपर बिल्कुल, ट्रैवल बिल्कुल, करने, बिल्कुल। तो ग्लेशियर का पानी जब मेल्ट होकर आ रहा होता है। अच्छी आपने कभी आपने डायरेक्ट पिया है? जी अच्छा गुड, मजा आता है ठंडा ठंडा पानी जी। पी के। ठीक है, और टेप वर्म्स होती हैं उस पानी में। वो अच्छा होता है पानी आपके लिए। हाँ, ठीक है। अब क्या और मजीद कुछ आप ऐड करना नहीं, चाहिए? नहीं, किसने कहा आपको टेप वर्म्स होते हैं उसमें? मैंने सुना है ये नॉर्दर्न एरियाज में जो ठंडा पानी होता है उसमें टेप वर्म्स होते हैं, बहुत ध्यान से पीना चाहिए। हमने तो अल्लाह का नाम लेके पिया था जब हम मुंजा गए थे स्कूल है। कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है एनीवे, मूविंग ऑन टू, तीनों ड्रामे भड़का दिए आपने ये वाले? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। परिस्तान, क्योंकि वो पहले आता है सबसे 7 बजे। 7 बजे परेशान आता है। आजा रे आ भी जा। बात ये आमने जी, परिस्तान जो ड्रामा जब
पहली किस शुरू हुई तो मुझे अच्छा लगा, मैंने जी। एंजॉय किया परिस्तान को। अब चौथी किस देखने के बाद मेरी परिस्तान की असेसमेंट ये है कि उसमें जो कॉमेडी है ना वो फोर्स्ड है। चेतन, क्यों आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्यों क्यों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप ऐसे बात करें ना, इस टोन में बात करें। हर चीज ओवर होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप स्पेसिफिकली? किसकी बात कर रहे हैं आप? आऊंगी मैं इस पे। आ जाए, बस यही मेरी असेसमेंट थी, फोर्स्ड है कॉमेडी परिस्तान की। परिस्तान is not making sense to me at all. परिस्तान unfortunately is not making sense to me. इसलिए कि एक तो ये है कि एक सेकंड, परिस्तान इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इट्स क्रॉलिंग फॉरवर्ड। इट्स क्रॉलिंग। वाह 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 वाह। परिस्तान के लिए मेरे लिए जो सबसे बड़ा टर्न ऑफ है इज जवेरिया साउथ's character. That जवेरिया character, साउथ और हर कैरेक्टर? both. The character, the acting is too loud. कैसे मैं इनको The acting, जैसे मैंने नहीं कहा, the acting is too loud and the character is just obnoxious. I can't tolerate that character. which is why I'm saying it appears forced. I mean, Meera Sethi is such an educated person and वो आप सोचेंगे कि जितनी देर वो बाहर पढ़ी हैं, जितनी देर बाहर रही हैं, उनकी पंजाबी सही नहीं होगी। उनकी पंजाबी बिल्कुल सही है। वो जो बिकॉज वो पंजाबी हैं। वो पंजाबी हैं। मुझे मैं पिछली बार भी कहा था, मुझे नहीं पता जवेरिया साहबा पंजाबी है या नहीं है, बट ऐसा हाँ। लगता है उनकी पंजाबी सुन के कि वो पंजाबी नहीं है। नहीं है। तो वो फोर्स्ड जो पंजाबी है नहीं, ना, उनकी पंजाबी है ना, सही पंजाबी है। किसकी? मीरा की। मीरा की तो सही है, मूरू की भी सही है, मूरू की भी सही है। और मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है मूरू और मीरा के किरदारों नहीं। से। लेकिन आप एक आई एम अज्यूमिंग, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर जवेरिया साहिबा पंजाबी हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर वो पंजाबी नहीं है, जो कि मुझे लगता है वो नहीं है, क्योंकि मुझे उनकी पंजाबी और एक्सेंट से इख्तलाफ है, मुझे लगता है कि उनका एक्सेंट सही नहीं है, या तो अगर वो पंजाबी हैं तो वो बाहर बहुत नहीं है पंजाबी, मतलब शायद उनकी सही नहीं है। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि हुआ है, जो एक नॉन पंजाबी कैरेक्टर एक्टर को आप एक पंजाबी किरदार में लेते हैं तो, और फिर आप उसको कैरिकेचरिश बना देते हैं, तो फिर मजा नहीं आता। बट आई डोंट केयर कि वो पंजाबी हैं कि नहीं है। If she was acting like a ठेठ Punjabi, she needed to speak it right and she doesn't. आपने मिसेस एंड मिसेस शमीम देखा ना? देखा है। गुले राणा जी की पंजाबी सुनी आपने? जी। आपको क्या लगता है गुले राणा जी पंजाबी हैं? नहीं। लेकिन उनकी पंजाबी में आपको कोई फॉल्ट नजर आता है? जी। नहीं जी। नहीं आता। आता मैं है। आई डिसएग्री विद यू। मैं आपको पॉइंट कर दूंगी। आप मुझे पॉइंट करके मैं बताएं। आपको लैप्सेस बता आप दूंगी। मुझे लैप्सेस बता दें। 85% नहीं है। 85% she's nailed it. 15% 99% she's nailed it. नहीं। गुले राणा जी की पंजाबी, she's not Punjabi, but I think उनकी I love her to bits and she's 85% she's nailed the Punjabi, the character and the body language. अच्छा, she's मैंने nailed. 5 किस्तें देखी हैं, तो मैंने पूरा देख लिया। हाँ, तो इसलिए मैं हाँ। 5 किस्तें जो मैंने देखी उनकी 5 किस्तों में मैंने पंजाबी She's में nailed the character. बट जहाँ तक पंजाबी उसकी बात है ना, वो कहीं थोड़े छोटे, चलो नॉट 85 बट 90% she's nailed it. 90 पे तो आ गया ना। 90 पे आ गए, 10% है। 90 बहुत है एक नॉन पंजाबी के। में कहीं उनका लैप्स ठीक है, लेकिन एक नॉन पंजाबी के लिए साफ पंजाबी और बोलना और 90% नेल कर देना, ये बट ये तो इन योर फेस मिस्टेक्स कर रही है ना। 5% है इनका पंजाबीनेस। असल पंजाबीनेस is only 5%. But the Punjabi is faulting. The character is too loud. The character, the way it's written, is too silly. I mean, sort of like. The only thing that actually works in Paristan is Eamon and Arsalan's chemistry, which is banking on their चुपके performances. मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने सोचा बैठ के कि अच्छा जी, एमन और अरसलान की वर्क करती है, इनको डाल दो। मुरू का ये पर्सोना क्रिएट किया गया है फॉर हिज ओन ब्लॉग्स। वो अपने, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर, ही इज मेड दिस कैरेक्टर अमानुल्लाह। उन्होंने कहा जी अमानुल्लाह और जुबैदा की स्किट्स होते हैं, ये चल जाती है, इनको डाल दो। जो चल जाता है इनको डालते जाओ और एक ड्रामा बना लो। ऐसे नहीं बनता ड्रामा, और नहीं बना, क्योंकि असल चीज़ है कहानी जी। तो परिस्तान में एक कहानी जो है ना वो मिसिंग है। आप कुछ मोमेंट्स जनरली फनी हो भी सकते, जैसे मुझे अली सफीना के मोमेंट्स बहुत फनी लगते हैं। आई थिंक ही इज रियली फनी एंड ही इज नेल्ड द कैरेक्टर एंड ही इज नेल्ड हिज परफॉर्मेंस। सो अली सफीना वेल डन। बट अली सफीना के अलावा जो मोमेंट्स हैं या जो जिस तरह के सीन्स हैं, वो मैं जैसे कह रहा हूँ वो फोर्स्ड लगते हैं। सो कहानी आगे चलाने के लिए नहीं है, वो कॉमेडी या कॉमिक वैल्यू क्रिएट करने के लिए। और जब एक सीन सिर्फ एसेंशियली इसलिए परफॉर्म किया जाए कि यार कि ये कॉमिक वैल्यू क्रिएट करेगा, ना कि ये कहानी को आगे लेके जाएगा, तो वो कॉमिक वैल्यू भी क्रिएट नहीं करता और ऑब्वियसली कहानी को भी नहीं आगे लेके जाता। कॉमेडी इज अ मेथड ऑफ टेकिंग अ स्टोरी टू द ऑडियंस। आप चूज करते हैं कि जी हमने एक स्टोरी बतानी है, वो कॉमिक तरीके से बताएं या रोमांटिक तरीके। कॉमेडी स्टोरी का बहरहाल होना जरूरी है, स्टोरी का होना जरूरी है। और अभी क्या स्टोरी है कि जी जो अरसम है
उसके भाई और भाभी passed away, he's taking care of the children and the दादी, वो घर में there were too many memories, they've moved here next door, और ये इतनी लड़कियां सी हैं, प्रेमिस है ये इतनी सी premise है, और ये जो लड़की है अपनी हीरोइन, क्या उसका नाम है, परी परी, हाँ, how can I forget परेशान, परी जो है वो फुदकती वो हमेशा उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है सामने आ गली के जाती बाहर। है, उसका बॉल उसके कप में सीधा चला जाता है अच्छा, अब इसमें एक चीज है, जी। आप जज हैं, आप जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर सब आप हैं। मैं क्यों? रमजान ड्रामों को गेज करने का जो यूजुअल हम ड्रामों को क्रिटिक करने का जो टूल्स होते हैं और रूल्स होते हैं, डू दे स्टिल अप्लाई टू द रमजान ड्रामा? Yeah, why not? Do we not expect a good story? We No, do. of course we expect a good story, but what is the aim of a Ramzan drama? To entertain. To entertain. Yeah. To essentially. Milord, what is the aim of any drama? To entertain. No, what I'm saying is that some dramas raise awareness of certain issues and like Even that needs to be कुछ an कोई entertaining genre फर्क होता है, कोई ड्रामा है, कोई थ्रिलर है, but needs to be entertaining. Exactly. So परिस्तान entertaining है या नहीं? देखिए मैं Only in bits. In bits. मैं परिस्तान देख रही हूँ कुछ लोगों की वजह से, आप देखते हैं. You watch it because of Arslan. I think he's very good. I think he's actually acted pretty well as, you know, the intense, angry, depressed, brooding hero. हाँ, आजकल बड़े सेम सेम सोच रहे हैं, brooding hero बड़ा, और उन्होंने contrast बनाया है कि जी वो intense, serious, brooding, और वो फुदकती हुई एक फुलझड़ी type, वो बड़ा वो. But I have to say Ayman Salim's character is also दिल को नहीं लगता जाके, दिल को नहीं लगता जाके. You're like, why is she like this? अगर वो बेचारी, another person I really like is Meerab's character. Again वो बड़ी संभली भी, but again वो जाती है दादी को मिलने. Why would you go and offer to iron somebody's shirt? आप neighbors के यहाँ जाएं तो क्या, do you leave your common sense outside when you're watching a Ramzan drama? मैं सोच रहा था, ये सर आपकी question है क्या? Do you leave common sense outside when watching a Ramzan drama? No, you shouldn't, right? So this didn't make sense. Because I'd like to give all these people more credit than that. Yeah. कि मैं अगर मैंने एक ड्रामे में अरसलान है, एक ड्रामे में एमन है, तो मैं दोनों को मिल चुका हूँ, इंटरव्यूज कर चुका हूँ दोनों के, दोनों बड़े सेंसिबल आर्टिस्ट हैं. तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि एमन और अरसलान कोई भी ड्रामा इसलिए पिक कर लेंगे कि वो मतलब कि मैंने दिमाग अपना घर पे छोड़ के उसको देखा, घर पे छोड़ के. तो देखिए स्पेशली क्योंकि अरसलान तो खुद बड़ा रोस्ट कर चुके हैं. ये जोड़ी बड़ी क्यूट है. मैं देखें ये मीरब और जुनैद जमशेद की जोड़ी बड़ी क्यूट है. जुनैद इज आल्सो गुड, वेरी गुड. Junaid is good. He's got good. Quite good. He's quite good, and I think Junaid's got a bright future if he's cast in stronger characters, sort of like leads. I think he's got a good future. Well done, Junaid. मैंने आपने देखा नहीं, तालियों से मैं इस पे चला गया. Well done. मुझे पसंद आया ये आपका thumbs up. मीरब एंड वो आपने कर लिया, मीरा सेठी एंड मुरू. Well done, Meerab. Cute couple. ये 3 cute couples हैं. Individual characters. I actually liked Naveen Makar. I thought she looked really hot as the Popo. But why people are calling her Tom and Marine, and I don't understand. क्योंकि उम्र का फर्क कम है ना. लेकिन एक बात बताएं, हर रमजान ड्रामे में ना मैंने ऐसी छोटी छोटी सिलीनेस देखी है. एक हॉट एक जरूर होती है. नहीं हॉट तो मैं सिलीनेस की बात कर रहा हूँ. अब मैरीन आई है इस घर में, जो कि ऑब्वियसली इनका आई एम अज्यूमिंग के काफी पुराना घर है, हमेशा से होगा. वो आगे पूछती कमरा कहाँ है मेरा. आपको अजीब बात नहीं लगी है कि कमरा कहाँ होगा मैरीन का? मैरीन आगे पूछ रही है कि मेरा कमरा कहाँ है. मुझे लगी अजीब बात लगी. मैंने कहा यार ये हमेशा से यहीं पे रह के गई होगी क्योंकि ये इनका घर है. तो मुझे ये अजीब लगा कि उजाला तुम क्यों कह रही है पप्पी को. इवन अगर उम्र कम है, इतनी कम तो नहीं कि आपका रिश्ता तो पप्पी का ही है. वो साथ में पले बड़े होंगे ना. नहीं तुम फिर भी नहीं आप कहते पप्पी को. यार दास्तान में नहीं कहता हसन अपनी खाला को तुम. ओए हसन कहाँ से ले गया, दास्तान आया देखें दिमाग में. वो एरा और था. नहीं एरा, ये क्या एरा. इसमें इतना फर्क नहीं लगा, इतना फर्क लग रहा है, इससे ज्यादा फर्क लग रहा है कि वो क्या है उसमें खाला का. मैं दास्तान की मैं आपको बता थोड़ी सी बात कर लूं, इजाजत अगर आप. जरूर. मैंने दास्तान की 10 किस्तें देखी और 10वीं किस्त पे मेरा दिल जो था ना टूट गया. मेरे दिल ने कहा कि यार हसन, क्योंकि बीच में 8वीं और 9वीं किस्त में बहुत कुछ हुआ. एंड मैंने कहा कि ठीक है, यू नो आई विल सेल थ्रू, मैं फटाफट मैं आगे जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्वियसली जब इतना कुछ गलत हो गया है तो अब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा. लेकिन 10वीं किस्त के बाद जब और बुरा हुआ, मैंने यार ओके अभी मैं रमजान में ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं रमजान के बाद वापस आऊंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा. मेरी सनम से भी बात हुई और उन्होंने we owe our viewers a review, a hot gold on Dastan.
and we owe them an extended review of Mr. and Mrs. Inshallah we'll do that after Ramadan. जी Inshallah. जी, किसी और के साथ ही आप करेंगे, फिर मैं तो जा चुकी होंगी। हम आपके जाने से पहले रिकॉर्ड कर लेंगे ना, ठीक है 2-3 जी भड़का देंगे एपिसोड्स हम। हमें करना पड़ेगा। ठीक, जी हॉट गोल्ड आपके आने के बाद करेंगे, ठीक है मिसेस एंड मिस्टर शमीम आपके जाने से पहले। ठीक है एनीवे बैक टू तुम, जी तो हो जाता तुम ऐसी कोई ठीक है बात नहीं। ठीक है, मुझे और लगा। ठीक है, बहरहाल जैसे पाकिस्तान की बॉटम नहीं, लाइन अभी है, आपने मुझ पे वो दास्तान का ताना मारा है, उसमें उसकी खाला के साथ ज्यादा एज डिफरेंस लग नहीं रहा होता दास्तान में। आप कह रही है फवाद और सबा कमर सबा का ज्यादा एज अपेरेंटली इतना एज डिफरेंस नहीं है मगर जितना यहाँ मीरब पे और नवीन और में। जी का ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए ठीक है। उसको मुझे तुम कहना और लगता फेयर पॉइंट। जी। आपने एमन की बात की, मुझे एमन की परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ एमन की परफॉर्मेंस को। आपको याद होगा जब हम इब्ने हवा को रिव्यू कर रहे थे इनिशियली, जब हमने 1-2 किस्तें देखी, तो मैंने आपको तब कहा कि उस कैरेक्टर में बड़ी वो थी पोटेंशियल ओवरबोर्ड जाने की। जी तो आपने कहा कि एमन वोंट गो ओवरबोर्ड, यू जी, रिमेंबर, I did, you I said did. Eamon won't go Yes, overboard. yes. So I have kept that in mind, and when I'm watching this one Paristan, I think she's not going But over. why is she constantly talking in this tone? Why is everything a bit higher than it's supposed to be? It's a bubbly But character. why? It's a bubbly. But why? It's a bubbly. How bubbly do you have to be to constantly be bubbly? It's tiring to watch. It's a bit tiring to watch. She's delightful. But she I had think to, she's cute. I think she's cute. I think that's cute. I think she's cute too. But I think that it could have been brought down a notch or two. Okay, Because well, because yeah, well, you're not the director then, are you? No, but I am the viewer. and Okay, I can well, give- point noted then. You see, Yeah. you need to just take a breath and Pari, like calm down. a bit. डायरेक्टर का काम है। ये तो थोड़ा direct- सा ये डायरेक्टर yeah. का अब इंसान देख के थक जाता है। ये डायरेक्टर It's का tiring. ये डायरेक्टर का काम Yeah. है, ये डायरेक्टर का काम ठीक है। है, अली ठीक हसन है। साहब ने डायरेक्ट किया है। मैं उन पे कीचड़ नहीं उछाल रही किन एमन पे? पे। मैं नहीं कह रही, आप ना पर्सनली मैंने क्यों मैं पर्सनली उनको लेना नहीं कह है? रही, मैंने थोड़ी एमन को मैं कह ट्रेन रही हूँ, किया है उनका टू बिकम एन character एक्टर। ऐसा है। अब वो डायरेक्टर का कसूर है या उनका अपना है? ठीक है। ऑब्वियसली डायरेक्टर इज डायरेक्टिंग ठीक है। हाउ मैं मुझे सख्त इख्तलाफ है जवेरिया साउद साहबा के किरदार जी। से। मुझे किरदार का नाम अभी तक नहीं पता चला। नहीं, वो जब भी वो किरदार आता है तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मुमानी जान मुमानी जान जब मैं, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, आप भी हैं, जी, तो मैं तो ऑफेंस ले जाता हूँ फिर, हाँ जी, तो वो नहीं होना चाहिए था। नहीं बाकी ये अरसलान और एमन के जो वो छोटे छोटे सीक्वेंसेस आते जी। हैं जब वो डे ड्रीम कर रही होती है, वो मुझे अच्छे वो लगते हैं। क्यूट है, वो मुझे वो भी क्यूट पसंद है, हाँ। वो वेल एग्जीक्यूटेड भी हाँ। हैं, उसमें दोनों लग भी बहुत अच्छे रहे हैं, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। तो दैट्स अबाउट इट। पाकिस्तान इज एसेंशियली चुपके चुपके में एमन had a very serious role. That's why she was so likable, so endearing, because she was this dignified girl who is in love with this boy, you know. Here, I don't know why they had to reduce it to buffoonery complete. नहीं, आई थिंक यू बीइंग अनफेयर। बफूनरी तो कहीं से एमन के किरदार की तो नहीं, परी की तो नहीं है, है, थोड़ी बहुत है। वो बफूनरी उधर है किधर? मोमानी जान में, वो तो खैर रज रज के है ना। वो बफूनरी है। ये तो हाँ। एमन का किरदार तो उस एक्सटेंट ये पे थोड़ा नहीं सा है। OTT लगता है। ठीक है, वो आपकी एक एज अ व्यूअर भी जी। एक होता है ना, जी। थ्रेशोल्ड होता है यार जी। बंदे का, तो आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है। मगर इतना मेरा टूट नहीं रहा लेकिन एमन के साथ। ठीक है, मोमानी मोमानी जान के साथ टूट रहा है। ठीक है, मेरा अभी मोमानी के साथ टूट के किरची किरची हो गया है थ्रेशोल्ड, और एमन वाला मेरा अभी टिपिंग पॉइंट पे आया ठीक भी है, नहीं है, ठीक तो है। वो ठीक है। आगे चल के हो सकता है आ जाए, यू नेवर नो। बट या सो बुनियादी तौर पे अगर वन लाइन में ये कहा जाए तो जो पाकिस्तान है, इट्स फनी इन बिट्स, it's comical in only bits and parts, and on the whole it's not as entertaining as I was hoping it to You be. know what it reminds me of? A comic book series. जिसमें छोटी 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 कहानियां जोड़ के आप एक पूरी कॉमिक बुक लेके बैठ गए हैं, बट एक कोहेसिव स्टोरी नहीं है, ठीक है, बिट्स एंड पीसेस। ठीक है, ओके, गुड रिव्यू आमना जी। मूविंग ऑन टू हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। हम तुम is I'm kind of enjoying it. हम तुम is slightly better than Paristan. Yeah. It's better At than least I mean वही बात है ना कि we don't want to make it into a social cause, but जो उन्होंने gender stereotyping को थ्रैश किया है, यार वो बड़ा रिफ्रेशिंग है, वो बड़ा क्यूट है। क्यों सरमद और आदम जो है एडम, वो कॉन्स्टेंटली खाने बना रहे हैं और सुगड़ हैं, और वो नेल पॉलिश लगा रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं, वो अपनी बहन की चुटिया भी बना रहे हैं, बाल कर्ल कर रहे हैं और ऑल ऑफ दैट। अच्छा है यार, अच्छा है, दिखाएं हीरोओं को ऐसे करते हुए। ठीक है। मेरा बुनियादी इख्तिलाफ हम तुम से इख्तिलाफ तो नहीं है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, प्रॉब्लम जो है आपका, प्रॉब्लम भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, वो जी। ये है कि रमशा और आहद अपने अपने रोल्स में अच्छे हैं, जी बट जब आप उनको साथ में लेके आते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है दैट स्पार्क इज मिसिंग। अच्छा उनकी जो एक केमिस्ट्री
होनी चाहिए इस तरह के कपल की जो आप बिकर कर रहे हैं हर वक्त आपस में, मुझे वो केमिस्ट्री नहीं फील हुई। अभी तक आपको ये नहीं लग रहा कि अगर ये इनकी नहीं भी होती आई एम नॉट रूटिंग फॉर देम, you're not rooting for them, but I'm rooting for Sarmad and Sarmad and Maha have more chemistry more. than Neha and Adam. Yeah. हालांकि नेहा एंड आदम का बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, हाँ. यू सी, तो वो मुझे नहीं पता कि अब वो उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली देखें तो रमशा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आज की रमशा भी कॉन्स्टेंटली ऐसे बोल रही है. I don't know what this is. This is a Ramzan thing. This is the Ramzan thing. This is a Ramzan thing that everybody has to talk in this tone. Rules don't apply. Especially the girls, they're constantly talking in this tone. No, but even Adam is talking like that. तो वो ये ऐसे क्यों करती हो? आदम को इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन सारा is not talking like that. सारा आप सुनते हैं, and I'm loving Sara in this because it's an intelligent, dignified, yet comic and light and beautiful Maha is by character. far my favorite character. Yes. Maha and Junaid's character, Sarmad. Sarmad is Sarmad is enjoyable. हाँ. Very I mean, enjoyable. सरमद की जो expressions होते हैं जब उसको लिफ्ट मिलने लगती है फिर नहीं मिलती है और फिर जब वो भाई कहती है, you know, he's cute. जुनैद ने बड़ा काम किया है और हाँ. बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है this is one of his best This is one of his most enjoyable for sure. most enjoyable हाँ. works and I'm really enjoying I'm Junaid really too. enjoying it. मैंने जब ट्रेलर देखा था तब भी मेरी मुलाकात हुई थी जुनैद से, तो I told her, I said your part was very enjoyable. Yeah. So I'm glad that you know when you're watching the हाँ. drama and 4 episodes in, हाँ. his character is sort और of वो like उनका entertaining. restaurant उनका मुझे चटखारा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, because वो लजानिया और पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं. बस वो रमजान ड्रामा है. रमजान ड्रामा है, ये चीजें don't make sense. हाँ. And beef lasagna, beef can never have low calories. Beef is like 600 calories per 100 grams. बस प्रोटीन है ना. नहीं, but lasagna with cream and वो फिर खाली pasta कुछ as उसने well. किया होगा, वो Exactly. शेफ है, उसने कुछ भाई, डिश हम तो ये चीजें अच्छा note इसमें कर भी लेते एक हैं. सिलीनेस मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं. पिछली एपिसोड में दद्दू ने पिछली मतलब दूसरी हाँ. तीसरी एपिसोड में दद्दू ने कहा जी 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हाँ. अब वो 5,85,000 पे चले गए. अच्छा चले गए. तो ये शायद उनके टिकटॉक ने काट दिया. टिकटॉक है, क्योंकि वो White टिकटॉक post है तो फॉलोअर्स भी टिकटॉक फॉलोअर्स होंगे, हाँ. वो बढ़ेंगे कम होंगे जो हाँ. भी होंगे. मगर I like the relevance to social media hype and यार मोहम्मद अहमद साहब ने परफॉर्म बहुत अच्छा बहुत किया. क्यूट है. जब हम एंटरटेनिंग की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस थॉरली इंजॉयबल और एंटरटेनिंग है. कहता है PR पैकेज आया है. What? अच्छा वो अब वो सिलीनेस वो मुझे नहीं बिलीवेबल लगा कि घर में बाप को नहीं समझ आई अभी हाँ. तक कि मेरे बाप जो है वो टिकटॉकर विद TikToker 1 है. मिलियन फॉलोअर्स, हाँ. और PR पैकेज ये जिंदगी का पहला आया जो कि क्योंकि ड्रामे में 4 किस्तें ही हुई है ना, जी. तो 4 किस्तों में वो पहला ही PR पैकेज आना था, क्योंकि हम जो देख रहे हैं हाँ. उससे पहले बेशुमार PR पैकेजेस आए आने होंगे. चाहिए. मिलियन फॉलोअर्स पे तो बहुत PR पैकेजेस आते हैं. हाँ. जी. तो अब्बा जी ने कभी नहीं पकड़े. नहीं. और आपने बिल्कुल सही कहा था लास्ट टाइम कि अब्बा जी का कैरेक्टर इज अननेसेसरीली मीन. अननेसेसरी नहीं होना, इतना दिखाने की जरूरत नहीं थी, इतना मीन. फरहान अली आगा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे उनके सीन्स पसंद है. हाँ. So it's better than Pakistan. No, it's quite better It's than quite Pakistan. better. And again, the entire gender reversal and the stereotyping को जो उन्होंने अच्छा आई डोंट बाय इट अभी, ये ठीक है मतलब 4 एपिसोड्स इन यू नहीं, कांट लेकिन से कि वो character बना की जेंडर development ही स्टीरियोटाइप्स वैसी को है. उन्होंने नहीं, वो मगर कर दिया है. they look at the character building ना, वो खाने पका रहे हैं, वो पढ़ रही हैं, केमिस्ट्री पढ़ रही है लड़कियां. They're very aware, very educated. एक स्कूटर भी चला रही हैं. So एक इज स्टिल कंसर्न्ड अबाउट हर वेट, डाल दिया ना फिर आपने still concerned about her weight. एंड हर पेरेंट्स डबल चिन आई नहीं आई, हाँ. तो फिर मतलब फुली तो नहीं ना आप जेंडर हाँ, स्टीरियोटाइप ये को. है. I wish it had been more health consciousness. योगा वोगा करना ठीक था, बट ज्यादा उन्होंने वेट का नहीं करना ठीक है. चाहिए था. सर्टेनली एन एंगल, छोटी बच्ची जो है वो हाँ. कराटे कर रही है और कराटे है, कर बट रही ये है. देखना पड़ेगा ना कि आगे जाके आगे किस क्या तरह होता है, क्या it's too किस soon किस to तरह tell. होता है. तो बट But good build up. it's Interesting. if you say, if you ask me is hum tum entertaining, I'll say yes it is. It is. And if I ask you that, would you be watching it even without Ramsha and Ahad, you'd probably say yes. Yeah. Yeah, because they're not making that much of an impact, both of them. So this is something to think about, and ये आपका होमवर्क है, आज की असाइनमेंट है आपकी. आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि A, आपको रमशा और आहद के बीच में केमिस्ट्री फील हो रही है या नहीं, और B, अगर हो रही है तो उसकी वजूहात बताएं, और अगर नहीं हो रही तो भी उसकी वजूहात बताएं. जी. डिसाइफर करेंगे आज हम कि आहद और रमशा की आपको फील हो रही है या नहीं. कई जगह पे हो रही है, इतना बुरा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, but I just feel that उनके loggerheads बहुत pretentious हैं. They're too forced. मैं ये सोच रहा था कि आहद और रमशा या रमशा के साथ अगर कोई और होता या आहद के साथ अगर कोई और होता, दोनों के साथ या कोई दोनों की जगह कोई ऐसा कपल होता जिनकी केमिस्ट्री वो हाँ. है वैसी, हाँ. तो ये ड्रामा एकदम बहुत ऊपर हाँ, चला जाता. हाँ.
और वो कोई ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है बिकॉज एमन और अरसलान की लास्ट ईयर कितनी बन गई थी केमिस्ट्री। तो वो या तो इनकी स्लोली बिल्डअप होगा, जी। हो सकता है कि बाय द 30th रोजा 29th रोजा वी लाइक यार ओ यार ये तो इनकी बड़ी। एक्चुअली जो आदम का कैरेक्टर है ना, यू आर नॉट टेकिंग हिम टू सीरियसली। बट ऑन दी फ्लिप साइड सरमद और उसकी माँ की हमें नजर आ रही है केमिस्ट्री चौथी किस्त में। जी। तो ये कौन डिसाइड करता ये तो फिर है अल्लाह की कौन देन है? है। हालांकि उनके अल्लाह की अब्बू देन है। केमिस्ट्री के टीचर है। हाँ जी, अल्लाह की देन है, फिर ये तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। केमिस्ट्री का फिर देते तो फिर तो आपका नहीं ख्याल कि कोई डिसाइड करता है कि ये केमिस्ट्री नहीं होगी नहीं ऐसे नहीं दो होता। अदाकारों में? ये कॉल होती है फिर कि यार ये होगी केमिस्ट्री इन दो ये तो अदाकारों। लक है कि हो गया ना हो, मेरे ख्याल है। और हो सकता है कि बिल्डअप भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ, हो सकता है आद और रमशा में मेरे हो ख्याल है ये ना। तो लक है। और जो कास्टिंग आपके डायरेक्टर है उसको पता होना चाहिए कि ये दो एक्टर्स हैं, इनकी केमिस्ट्री बनेगी कि नहीं बनेगी। तो चलो देखते हैं देखते हैं। हैं। इंडिविजुअली दे वेरी गुड। इंडिविजुअली रमशा एंड आहत बोथ आर वेरी गुड, जी। एंजॉयबल। जो बैलेंस जी। उन्होंने मेंटेन करना था ओवर द टॉप जी। ना जाने का, जी। वो मेंटेन करके रखा हुआ है अभी मेरे तक ख्याल है उन्होंने। आहत थोड़ा सा चले जाते हैं ओवर द टॉप अच्छा एट पॉइंट्स विद हिज एक्सप्रेशंस। आई फील देयर इज टू मच एक्सप्रेशन हैपनिंग। मैं लेकिन आहत को एक कॉमिकल रोल में एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ। मैं पसंद कर रहा हूँ। स्पीकिंग ऑन माय बिहाफ, हाँ मैं जी। पसंद कर रहा हूँ मैं आपको। जी। या जी। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप रेट करना चाहें तो आप हम तुमको परिसान के ऊपर करूंगी। जी। मैंने नोटिस किया कि अब जो पहले दिन जो व्यूज थे ना परिसान के ज्यादा थे। जी। अब आई थिंक हम तुम उसको ओवर। अच्छा इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे ऐसे जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे वो होता अच्छा है। अच्छा ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड ड्रामा जी, चौधरी एंड सन्स। मैं तो गया मैं बहुत enjoy- वो ढोल वाला सीन तो मेरा दिल ले गया बिल्कुल। वो इमरान का जो डांस था ना, मैं तो रहा नहीं गया। वेल डन इमरान। वो इतना क्यूट डांस था कि मैंने कहा यार ये ही हैज नेल्ड द कैरेक्टर। वो एक्चुअली इमरान का डांस नहीं था, वो बिल्लू चौधरी का डांस था। जी बिल्कुल। तो वो बिल्लू चौधरी ने जब वो डांस किया तो वो हर चौधरी फिर ने कहा कि वाह 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 अच्छा हर है। पंजाबी वो बाद में कहती भी है ना वहाँ कि ढोल बजेगा तो हर एक के अंदर का पंजाबी तो जागेगा ना फिर। फैंटास्टिक। अच्छा, अब चौधरी एंड सन्स का प्लस साइड क्या है? There's a story. There's a story. And there's a reason why the comedy. And it's like, you know, there are two trains. No, and the story is building. आप देखें। And वो जा रही है ना, वो ट्रेन कहीं जा हाँ, रही है, आपका हाँ. रास्ता क्रॉस There's a करेगी। story. There's a purpose behind the comedy. And the thing is that what you learn with every episode something new in the story. अब आपको ये पता चल गया है कि जो दादा हैं उनको नहीं शादी करने दी थी अपनी महबूबा के साथ, डॉक्टर सलमा के साथ। Played by Shagufta Ijaz Saiba. Very well. Played very well by the I've seen Shagufta Ijaz Saiba after eons. I don't know if she's done हाँ, dramas but she looks recently. really good. She looks her She part. still looks very good. She looks her part. Yeah. Absolutely. And वो नहीं करने दी थी तो यार आप सोहेल अहमद साहब का बचपना देखें। अच्छा, इट्स ग्रोन ऑन मी। मैंने पहले एपिसोड देख के कहा था कि मुझे ये कैरेक्टर बहुत ओवर द टॉप लग रहा है, बट आफ्टर 4 episodes आई एम रियली एंजॉयिंग दादा जान। उनका एक सडन उनमें इनोसेंस और एक बचपना आ जाता है। फिर तुझे मुझ पे तरस नहीं आया? तो नहीं वो आप कहते हैं। हाँ कहते आप डॉक्टर सलमा को हाँ, हमेशा आप कहते हैं। नहीं, आदम को जो कहते हैं, आदम कहती हूँ बिल्लू को। हाँ कि तुझे फिर मुझ पे तेरा दिल नहीं टूटा? कहता नहीं। कहता ना ये कहानी मैं 1000 दफा सुन चुका हूँ। हाँ किस तरह नहीं करने दिया जालिम समाज। तो एक सीन था, आए हम चले इसी जगह आने चलेंगे। वो एक सीन था जिसमें वो अस्मा बाज साहिबा का किरदार कहता है कि वो बना के जो वो बच्चे को जाने चाहते हैं, स्कूल लेके जाना चाहते हैं, तो ये भी मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी। तो वो कहती है कि पहले मैं ये बनाऊं या मैं जाऊं। तो दादा कहते हैं हाँ जो एमरजेंसी जा रहे हो तो जेड़ा छोटा जिहा काम है वो है कि बढ़ा के टुर जाओ, जेड़ा ज्यादा औखा काम है प्लेट च पाण दा वो कर लेगी। वो जो चावल दम करे, मटर पुलाव। हाँ, और जेड़ा ज्यादा औखा काम है टाइम लगेगा। नहीं ये बड़ा क्यूट है ये पूरा जो है ना, ये इन्होंने जो बनाया क्रिएट किया कि सारा काम वो करती हैं और क्रेडिट वो ले जाती हैं। और सबको पता है कि वो क्रेडिट पता है, सबको पता है। That's funny. It's enjoyable. A lot of people said that Irsa Ghazal is not in her. I really enjoy her. I enjoy Irsa Ghazal. I enjoy her so much. I enjoy her entire English thing. You know, you uneducated woman. It's enjoyable. And of course, it's over the top. But I feel that at times, some characters do go over the top. But I don't mind it. Over the top entertaining is good. Haan. Over the top annoying is not good. No.
So I don't mind it because over the top ठीक है यार. over कुछ चीजें are meant to be over the top. मैं भी बताऊंगी पूरे मोहल्ले में मैं कि तुम्हारे घर के सालन हमारे टमाटरों से टमाटरों से बनता है. बड़ा अच्छा किया उन्होंने. It's very cute. मुझे आयजा की परफॉर्मेंस मजे की लगती है यार. हाँ. बाहर एक दफा वो परी कहती है अपने आप को, बट वो भी क्यूट लगता है नहीं, मुझे. annoying लगता मुझे है. पहले अनोइंग लग रहा था, मुझे क्यूट लग रहा है. But again, there's a story behind it. There's a story नहीं, behind अपने it. आप को परी कहने के बाद में नहीं चौधरी इंसान के पीछे हाँ. कहानी एक है. उस कहानी वो समझ आती है कि भी अब ये कि पहुंचे. यार कि अपनी बरादरी के अंदर. अच्छा अभी how are they going to end at their house? अच्छा मुझे जो समझ आई है हाँ. वो ये समझ आई है कि ये पहले अच्छा इसकी सिलीनेस क्या है कि जो इरसा गजल साहबा का किरदार है जी. वो उसने बोला ददियाल, हाँ. हालांकि वो ननिहाल है. ननिहाल है. ठीक है, तो ये हर रमजान ड्रामे में मैं छोटी छोटी ये इस तरह की चीजें जिनको मैं कहूंगा सिलीनेस, हाँ. पता नहीं क्यों करते हैं वो लोग, बट एनीवे. तो अब उन्होंने पहले पर्चा लेके वो आई हैं हैदराबाद से कराची, जी. और कराची वो गई हैं अपने कजन के घर में. अब जहाँ पे वो कजन अटक शिफ्ट हो गए या कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो अब उनको ये आइडिया आया है कि हम चलते हैं कहीं और उन्होंने, मुझे ऐसा लगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि परी को गलत ये बोला है कि मेरे तुम्हारे दादा के रिश्ते दोस्त हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, बट एक्चुअली वो उसके ननिहाल ही लेके जा रही है. You think she's doing it deliberately? हाँ, डिलिबरेटली ऑब्वियसली, वरना उनका पर्चा था ना जिसपे ननिहाल का एड्रेस लिखा हुआ था. तो वो अब ननिहाल जा रही हैं और ननिहाल में वो एक माँ और बेटी का वेट कर रहे हैं जो कि हैदराबाद दक्कन से आ रहे हैं. हाँ, वो भी तो है ना. हाँ, वो ये तो अब वो मैं आई होप कि इस पे क्लैरिटी मिले कि जो हैदराबाद दक्कन वाले वो कहाँ गए, नानी और नवासी थे, वो कहाँ गए और ये कैसे मिस्टेक करेंगे कि ये वो हाँ कि ये वो हैं. हाँ. तो मैं आई वुड वांट क्लैरिटी व्हिच आई एम श्योर वी विल गेट. नाइस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हाँ. हाँ. अब फाइनली देखे ना, अब मैं कह रहा था वो क्रॉलिंग फॉरवर्ड है, ये जो है ये चार्जिंग फॉरवर्ड है. अच्छा, नाउ बिल्लू चौधरी's character Imran could easily have gone over the top with it. Easily वो ओवर एक्टिंग हो सकती थी, मगर मुझे लगता है नहीं हुई. उसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी कि वो एक शोखा बॉयस्टरस कैरेक्टर है, वो बिल्कुल सही है. मेरे ख्याल में इमरान ने सोच के प्ले किया इसको, इसलिए नहीं हुई. बहुत सही है. इमरान ने सोच के जरा विजुअलाइज करके इसको हाँ, किया ना, कंसेप्चुअलाइज करके. He's looking younger. He's looking younger. एम्मा वॉटसन चौधरी रंधावा. There are moments that you actually and बेचारा ताशी. यार यासिर नवाज ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है. He is looking so cute. तरस आता है उस कैरेक्टर में. और मैं सोचा था, मैंने यासिर भाई को पिछली बार देखा था वो बिखरे मोती में. हाँ. यार वो अजीब ही ड्रामा था और वो आपकी नसों पे सवार हो जाता था. लेकिन उनको पसंद थी वो बहन जो भाग गई. हाँ, तो ये बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड. और अभी भी वो दूसरी जो है बाजी, वो लाइनें फुल करा रही इनको, बट ही डजंट सीम इंटरेस्टेड. No, as Billu Chaudhary is not interested. पता है मैं उस दिन सोचा था इसमें अगर निदा यासिर की कास्टिंग हुई होती इस कैरेक्टर में, बड़ा मजा आता. हाँ, क्यूट होता. उनकी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी मिलती है निदा यासिर से. That's true. तो अगर वो निदा यासिर होती तो yeah, so there are lots of things happening that are extremely enjoyable and I look forward to it every day. हाँ. The one Chaudhary and Sons I want to watch. चौधरी तो फिर चौथी एपिसोड के बाद ये हुआ कि चौधरी एंड सन्स टॉप पे चला गया मेरे. This is one drama I'm thoroughly enjoying. I would go as far to say, and this may be a little shocking for people, that I feel that Billu Chaudhary is the character that will take Bhola out of Imran Ashraf. अच्छा. For one. Billu Chaudhary. Yes, Billu Chaudhary. Not Musa from No. Musa was very good, very strong. But this is next level. This is next level enjoyable. So you're saying कि ये Chaudhary and Sons sequel potential है? अब I don't know. वो तो श्रीदेवी को अभी हम कहते थे कि है. I think sequels नहीं होने चाहिए. जब हुए हैं बुरे ही हुए हैं. एक ही ठीक है, आप फ्रेश स्टोरी लेके आए. बट नंबर 1 पे चौधरी एंड सन्स है. वेल डन इमरान ने, वेल डन सोहेल अहमद साहब, वेल डन नूर भाई, और साकिब समीर का डांस जो इमरान ने तो डांस किया ही किया है, और उसके बाद जो साकिब समीर ने डांस किया है. साकिब समीर को हमने मिसेस एंड मिस्टर शमी में देखा है. क्या वो कैरेक्टर 4 किस्तों में मैंने देखा. मैंने तो पूरे में, क्या उसमें उनका कैरेक्टर है. और फिर हमने रकीब से में देखा था, और फिर खुदा और मोहब्बत में देखा, और यहाँ आप देखिए, I mean, कमाल है. साकिब इज सो गुड. साकिब इज एन एक्सेप्शनल एक्टर. कोई कॉमेडी कर लेना इस किस्म की, रिस्ट्रेन्ड कॉमेडी जो आपको खुल के हंसाए. यार वो भंगड़ा करके बंदर बन के तो भंगड़ा कर रहा था. It was so good, it was so fun. That भंगड़ा सीन तो was delightful. अब आप देखें ना, चौधरी एंड सन्स का रिव्यू करते हुए हम कितनी बार हंसे. अच्छा, और भंगड़ा हो क्यों रहा था? पर झगड़ा. That is
such a, I can say it because I'm Punjabi, that is such a Punjabi thing. हमारा फकर हमारे बच्चा को पर्चा कटा है, चलो थाने चलिए। और पहले वो दांत तोड़ के आते थे, कहते हाँ छा गया। Too cute. It's funny यार। I don't know if everybody is connecting with it the same way as Punjabis would be, but then there are a lot of Punjabis. Yeah, so non-Punjabis would like your opinion on Chaudhary and Sons। आप लोग enjoy कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि हमने जबरदस्ती की तारीफें की, हमारा ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन, आप हाँ। शेयर करें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। आपको कौन सा ड्रामा ओवर द टॉप लग मगर रहा है? हमारे आप बताएं। रिव्यू से आपको लग रहा होगा कि हमने वाकई genuinely ये moments enjoy किए। हाँ, वरना हम फेक नहीं कर सकते थे अपनी हंसियां, हंसियां, और वो दूसरे 2 रिव्यूज में भी आ जाती हमें, हाँ, जो कि नहीं आई। नहीं है। तो इसका मतलब है कि जेन्युइनली मैं और आप दोनों चौधरी एंड सन्स को ज्यादा हाँ एंजॉय जी, कर रहे हाँ हैं। जी, शायद तुम्हारा अंदर का पंजाबी जाग तो गया फिर अब डिसाइड क्या करना है आपने? डिसाइड ये करना है कि मैं 3 तो नहीं देख पाऊंगी। मैं करूंगी क्या कि चौधरी एंड सन्स तो मैं रोजाना देखूंगी। मैं कोशिश करूंगी देखने की। पाकिस्तान का मैं रिव्यू से 1 दिन पहले वाला एपिसोड देख लिया करूंगी, ठीक है। ताकि I'll be up to speed. I don't know how much you'll be able to watch. मेरा ये है कि क्योंकि हमने वो दूसरे ड्रामे कट डाउन किए हुए हैं, जी। तो 1 या 2 आप किस्तें देख होती पाते हैं हैं। यूजुअली, तो मैं तरावी के बाद आके 3 एपिसोड होती हैं, मैं देख लेता हूँ ठीक अक्सर। है, ठीक है। तो जब तक देख पाया तब तक मैं तीनों देखूंगा, जी, लेकिन प्रायोरिटी पे अभी मेरे फिलहाल चौधरी एंड सन्स है, जी, और उसके बिल्कुल। बाद हम तुम है, बिल्कुल। उसके बाद परिस्तान है, विच इज So, अनफॉर्चुनेट। also, well done Saima Akram Chaudhary and Wajahat Hussain. वजाहत हुसैन ने हाँ जी। डायरेक्शन अच्छी बहुत ये की इनके है, दोनों की अच्छी जोड़ी बन गई है। तीनों की बड़े इश्क अच्छा जलेबी और अब ये बिल्कुल हो गया है, और पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। हाँ, और हाँ। नूर भाई के भी बड़े मजे के सीन्स बड़े होते मजे हैं, के थे। अस्मा अब्बास साहब के मजे You के see, scenes। Noor Bhai they've given you a character that is not going over the top or not comic, and yet he's funny. And yet he's funny. That's good. enjoyable। Very. ठीक है, तो कोई मुझे चौधरी एंड सन्स के बारे में बोलेगा तो मैं बोलूंगा I'm thoroughly enjoying it। हाँ, exactly. No, वो तो जो what we enjoy. I'm sorry. ठीक है, तो ये हमारी 4 एपिसोड्स के बाद असेसमेंट ये है कि इस वक्त चौधरी एंड सन्स ऊपर आ गया है, और फिर हम तुम है, और फिर परिस्तान है। कोई पता नहीं कि मंडे ट्यूसडे को जब हम रिव्यू करें Turnover तो हो जाए। ऑर्डर चेंज हो जाए। हाँ जी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रमजान ड्रामास, क्योंकि रोज एक किस्त आ रही है, जी। रोज नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, रोज कैरेक्टर्स में बदलाव आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, सो यू नेवर नो। जी, बट ट्यूसडे तक अगर यही बरकरार रही रेटिंग, जी। तो फिर हो सकता है कि शायद बाकी के रमजान में, क्योंकि ट्यूसडे तक आई सपोज कि 8-9 किस्तें हो चुकी होंगी। Indeed. हमने 7 देख ही जी। चुके होंगे, हमने 7-8 4 अभी देखी हैं, तो 5, 6, 7, 8 किस्सें हो चुकी 8 हैं। हम देख चुके होंगे। जी। सो मोर और लेस तब तक इस्टेब्लिश शायद हो जाए कि कौन सा ड्रामा बर्तरी ले रहा है। जी, बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों ने जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। देखें, जरूरी नहीं है कि अगर कोई ड्रामा हमें अच्छा लग रहा है तो फर्ज है और वाजिब है कि आपको भी अच्छा लगे, जी। कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई आपको अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है, तब भी फर्ज या वाजिब नहीं है कि हमें अच्छा लगे, और अगर आपको बुरा लग रहा है तब भी फर्ज नहीं है कि हमें बुरा लगे। तो इसलिए आप खुल के अपना इजहार करें, कोई मसले की बात नहीं है, और फिर हम देख लेते हैं कि This is a new Hassan. क्या Krishnan. कि खुल के इजहार करके हमें बताएं। मैं जेन्युइनली मैं क्यूरियस हूँ ठीक कि है। पता चले लोगों Of का। course. बादशाह बेगम के बारे में भी मुझे जेन्युइन एक क्यूरियोसिटी है कि आपको क्या लग रहा है। दोबारा मैं आई हैव सॉर्ट ऑफ रिटन ऑफ, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना ओपिनियन दें और बताएं कि आप अभी भी उसमें इंटरेस्ट आपका बरकरार है, जैसे मुझे लग रहा है कि आमना का अभी भी उसमें एक इंटरेस्ट बरकरार है। और ए मुश्तिखा के बारे में भी हमें जरूर बताएं। दोबारा की हमने बात की, मैंने बताया नहीं। अब इंटरव्यू उसामा खान का मैंने इंटरव्यू किया है, और उन्होंने काफ़ी क्लैरिटी उस सीन पे भी दी है कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा गया, और कौन सा सीन जिस पे आपको एतराज है, और हम सबको एतराज़ था कि भाई ये सीन लिखने की क्या ज़रूरत थी इन दिस डे एंड एज, इन दिस पॉलिटिकल क्लाइमेट। तो उन्होंने उस पर भी वजाहत की है। उन्होंने अपने बाकी काम की भी बात की है, अफान के किरदार की भी बात की है। अगर वो अफान की जगह होते, तो इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट ही सेड। तो शायद आपको उनकी बात सुन के कुछ। ठीक है, कब चला रही हैं आप ये इंटरव्यू? आप बताएं सर। आपने किया, एडिट करा लिया आपने, मैं रिव्यू कर लिया? थी कि कल चल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जी, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह संडे को आपको जी। उसामा का इंटरव्यू देखने जी। को मिल जाए। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए। मैं और आमना आपसे कलेक्टिवली मिलेंगे मंडे को नहीं, ट्यूसडे को, विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।